ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 3 बेटे लेक्चर 3 लेकर आ गया हूँ। एंड इन लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 लास्ट लेक्चर है। और मैं जो भी बातें अभी तक आपकी रह गई इन दिस फुल चैप्टर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड सो मेनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मैं एक बार जस्ट आपको एक बार लर्निंग ऑब्जेक्टिव शो कर दूं। एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दीज थिंग्स इन चैप्टर नंबर 6। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैंने कवर कर दिया। Different kinds of mutual fund distributors I have already covered. Modes of distribution I have covered. Prerequisites to become. ये तो सब कुछ I think I have covered in lecture number 1. ये सब कुछ ही lecture number 1 में मैंने cover किया हुआ है। और last lecture number 2 में this revenue, this commission I have already covered. Specifically lecture 2 में मैंने revenue को cover किया so that you can get an idea, you be more motivated. आज के इस लेक्चर के थ्रू बस बेटे ये 3 छोटे छोटे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, these are the things which I have to just tell you in this lecture number 3. अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो I have to just cover due diligence process by AMC by for the distributors and nomination facility and change of distributor। और थोड़ा सा आज GST के बारे में बताऊंगा। नो डाउट वी हैव अ सेपरेट स्टडी चैप्टर फॉर टैक्सेशन, बट मैं आज थोड़ा सा उसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो भूपेश आनंद ने एक एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कवर किया। बेटे आज का लेक्चर बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसमें जो 3-4 मेरे को द लर्निंग ऑब्जेक्टिव व्हिच आई हैव टू टेल यू टुडे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी और आपको मोटिवेट करने के लिए भी कि भाई क्या एक क्लाइंट, एक इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ए के साथ रिलेशनशिप बनाई और उसके साथ उसने पैसे दिए, तो क्या ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, क्या ये इन्वेस्टर चेंज कर सकता है? यस, कर सकता है। क्या उसको इंटीमेट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को? नहीं करना पड़ेगा। तो ये कितनी बार कर सकता है? जितनी बार मर्जी चाहे कर सकता है। इट मींस आजकल का जमाना बेटे ट्रांसपेरेंट का जमाना आ गया, ट्रांसपेरेंसी। यू हैव टू गिव ब्यूटीफुल गुड सर्विसेज। आप एक सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो मैंने कुछ आज आपको ये बताना है कि जब आप क्लाइंट को इन्वेस्ट कराते हैं तो उसके बाद आफ्टर इन्वेस्टमेंट क्या क्या आपके साथ, आपको क्या क्या रिलेशन, क्या क्या SMS, कैसे व्हाट्सएप, कैसे उससे बातें करनी है, कैसे उसके साथ टच में रहना है। ये जमाना उसी का है जो ज्यादा टच में रहेगा। एक्सट्रोवर्ट बनना है, कुछ मीटिंग्स करनी है, कुछ पार्टीज रखनी है, वो मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा और बड़ी ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है ना। बिना पैसे के काम हो सकता है। बट द पॉइंट इज आपको अवेयर रहना है। यू हैव टू बी अवेयर, माइंडफुलनेस कि भाई मेरे ये क्लाइंट है। ऐसा नहीं कि भाई पैसे ले लिए हो गया काम, नहीं सर, ऐसा कैसे। तो मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बताने वाला हूं। एंड स्पेसिफिकली आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड that how you can get that revenue का मतलब मैंने बताया था। revenue means trail commission and the transaction charge, and in the last lecture I have told you how we can calculate trail commission, and there is a huge case study in your workbook also जो मैंने अलग से भी एक case study ली थी, आपको explain किया था। अब आप पढ़ेंगे ना इसको, वैसे तो पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अभी भी पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली सब समझ आ जाएगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या आपको बताने की कोशिश की थी। तो बेटे सवाल ये आता है कि जब हम एक बात को समझते हैं और अच्छी तरह से देखते हैं तो हमें ज़्यादा पता चलता है। ये देखिए मैंने सारी बातें आपके सामने ये कवर कर दी थी। तो मैं थोड़ा सा और आगे चल रहा हूँ। एडिशनल कमीशन बता दिया था, ट्रांजैक्शन चार्जेस बता दिए थे। तो चलिए जी, चलिए अब मैंने आपको ये बताना है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या सच में हम करोड़पति बन सकते हैं? बेटे इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं, दोज हु आर अर्निंग मोर देन 50 lakhs, दे आर अर्निंग मोर देन 1 करोड़। उसके लिए एक रिक्वायरमेंट आ गई कि अगर आप ये करते हैं, अगर आप कोई भी एक क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं तो आपका नाम AMC को, म्यूचुअल फंड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इट मींस द पीपल आर अर्निंग। ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप जो चाहें वो पा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यार कुछ मुश्किल है नहीं, कोई चीज नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का तो यू कैन अर्न मोर देन 1 करोड़ ऑल्सो। बेटे लोग, पीपल आर देयर हु आर अर्निंग 1 CR ओनली फ्रॉम कमीशन बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट इज योर पैसिव इनकम। 1 करोड़ को 12 से भाग करके देख लीजिए। 1 करोड़ में तो आपको ये भी नहीं पता होगा कितने जीरो आते हैं। लोग 1 करोड़ की कमीशन अर्न कर रहे हैं खाली डिस्ट्रीब्यूशन के वर्क से। और अगर आप 50 लाख से ज्यादा एक AMC से ले रहे तो भी आपका डिस्क्लोजर होगा। आपको आपका नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा AMC को और म्यूचुअल फंड को। एंड इफ यू हैव मोर देन 20 लोकेशंस, मतलब आपके ऑफिस 20 जगह हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे में है, नागपुर में है, नासिक में है, अलग अलग सिटीज में 20 से ज्यादा हैं ऑल ओवर इंडिया।
तो आपका नाम उस केस में भी दे हैव टू डिस्क्लोज. सो देयर आर सम ड्यू डिलिजेंस और सम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. लेक्चर 3 है. मैं बड़ी सारी बातें इसके साथ बताऊंगा एंड आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड्स. मैंने आप सबके लिए बड़ी प्यारी प्यारी से स्लाइड्स बनाई हैं. Totally today I will be discussing with commission disclosures. It means if you are getting this much of this commission, then these are the things to be disclosed. अब अगर आप ये थोड़ा सा लिखते हैं ना तो आपको ये याद रहेगा. रटना तो है ही नहीं, एक धुंधला धुंधला तो रहेगा दिमाग में कि हाँ ये पढ़ा था ये पढ़ा था ये पढ़ा था ये पढ़ा था, बस हो गया काम. आइए लेट्स हैव जर्नी. मैं थोड़ा सा बताऊंगा और आप उसको लिखेंगे. ग्रेट मॉर्निंग. NISM series, we are doing chapter number 6, fund distribution and channel distribution service practices, lecture number 3, last lecture for chapter number 6. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कमर बिल्कुल सीधी करके, मैं तो खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ यार. अब देखो ना टाई लगा के आपके लिए कि आपको भी वो एनर्जी लेवल में फ्लो कर पाऊँ. मैं बैठूंगा तो आपको क्या एनर्जी आएगी, आप भी इसको नॉर्मल मानेंगे नहीं यार. आइए लेट्स हैव ए. मैंने एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन आज लिखी है, शट द पास्ट. जो हो गया यार. अभी तक जो पैसे नहीं किए कोई बात नहीं, अभी तो है. जब जागो तब सवेरा. कट द फ्यूचर. क्या होगा, कुछ नहीं. अभी आप अपना बेस्ट दो, फिर आप ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करोगे. और आपको विजुअलाइजेशन करनी है, वो भी मैं बताऊंगा कि आपने 5 मिनट 2 मिनट हर रोज अपनी आंखें क्लोज करके सोचना है कि आप बड़े अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपके ऑफिस 20 जगह हैं और कितना बढ़िया काम चल रहा है, कितनी कमीशन आ रही है, नए नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, नई नई इन्वेस्टमेंट हो रही है और आपको मोर देन 1 करोड़ की कमीशन मिल रही है. जो आप सोचेंगे और उन भावनाओं के साथ, फीलिंग्स के साथ सोचेंगे तो वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा. आइए कहानी शुरू करते हैं किस्मत की. मैं आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का वर्क कर रहे हैं और अगर आप इंश्योरेंस एजेंट भी हैं या आपको कहीं और से भी कमीशन आती है, अगर टोटल कमीशन, मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर टोटल कमीशन आपको जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस से आती है, इंश्योरेंस के बिजनेस से आती है या कोई बॉन्ड्स बेचते हैं वहां कहीं से भी आती है, अगर वो 20 लाख से ज्यादा है एक साल में, 12 महीने में, अगर 20 लाख से ज्यादा मतलब 20 लाख 1 रुपया भी आप अर्न करते हो तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. बिकॉज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई विल टेल यू दैट यू शुड गो फॉर दैट. यू विल बी गिवन विद GST नंबर. उसके बड़े सारे बेनिफिट्स भी हैं, इनपुट क्रेडिट आउटपुट क्रेडिट वो बताऊंगा. तो आप उस केस में GST के नेट में आ जाते हैं. बेटे 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपको याद होगा. मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर 12 महीने में मिलाकर 20 लाख से ज्यादा आपको कमीशन मिलती है, सारी AMCs को मिलाकर, सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो भी आप जहां से कमीशन करते हैं, सब कुछ सारी कमीशन की बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि खाली HDFC से, खाली एक्सिस से, नहीं, सब AMC से मिलाकर सारी इंश्योरेंस, जो भी आप इंश्योरेंस करते हैं, कोई और बॉन्ड्स वॉन्ड बेचते हैं, जो भी कमीशन है बेटे, अगर वो 20 लाख से ज्यादा है तो मेरे दोस्त आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन करानी है. आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट का GST नंबर लेना है और आपको कुछ बातों को फॉलो करना है. तो पहले, वैसे तो टैक्स का एक अलग से स्टडी है, नेक्स्ट उसको हम टैक्सेशन में देखेंगे, चैप्टर नंबर 8 या 9 में टैक्सेशन है, बट आज थोड़ा सा बताना है क्योंकि हल्का सा आपको इसमें है. तो आप पहले लिखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन. आप सभी लिख रहे हैं. मैं तो कहता हूं भगवान करे जल्दी से आपको GST नंबर लेना पड़े. एक बच्चा कहता है क्यों बेटे, आप GST नंबर लेने का मतलब क्या, आपने सोच लिया कि आपकी इनकम मोर देन 20 लाख होगी तभी तो GST नंबर लोगे. आप तो सोचो ना कि आपको मिल गया GST नंबर, अपना GST नंबर लिख लो. फर्स्ट पार्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन. अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको GST देना पड़ेगा और उसमें कमीशन अगर वो जो आपको कमीशन मिल रही है वो भी आपकी सेल है. बेटे जो इन्वेस्टमेंट करा रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा. जैसे इन्वेस्टर ने आपको 10 लाख रुपए दिए, आपको इन्वेस्टर मतलब टोटल आपने इन्वेस्टमेंट कराई 50 करोड़ की मान लेते हैं या 2 करोड़ की मान लेते हैं. मैं 2 करोड़ को नहीं कह रहा कि आपकी रेवेन्यू वो आपकी जेब में थोड़ी है, वो आपकी इनकम थोड़ी है. हाँ, वो जो आपने इन्वेस्ट कराए उसके बदले में AMC जो आपको कमीशन देगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं. जो मैंने लास्ट एग्जांपल में, लास्ट क्लास में 1% ट्रेल कमीशन की बात की थी, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको कमीशन मिलेगी, अगर वो जुड़कर टोटल होकर एक साल में 12 महीने में 20 लाख
तक है तो जीएसटी नंबर नहीं लेना। बट अगर 20 लाख 1 रुपया भी हो गई तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो जेल का पानी पीना पड़ेगा, और फिर आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, फिर आपको जीएसटी का टैक्स पे करना है। वो मैं सारी बातें बताऊंगा। आई थिंक आप पहली ए बात सब लिख चुके हैं, जीएसटी 2017 में आया था। इफ एनी डिस्ट्रीब्यूटर इज गेटिंग मोर देन, देखिए वर्ड्स क्या है, लिखेंगे तो याद रहेगा भाई साहब, मोर देन, मोर देन। यहां पे रेवेन्यू का मतलब है कमीशन से, है ना, रेवेन्यू का मतलब इन्वेस्टमेंट से लिए, इसलिए जान के मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया। एमसीक्यू आ सकते हैं, इट मींस यू आर गेटिंग अ कमीशन ऑफ मोर देन 20 lakhs पर एनम फ्रॉम ऑल एएमसीज, जितने भी एएमसीज हैं, जैसे 45 म्यूचुअल फंड्स हैं, 45 एएमसीज हैं, 45 एएमसी खाली आप डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं म्यूचुअल फंड के, तो उन 45 एएमसी से मिलाकर, मेरी बात आप समझ रहे हैं, अगर आपने 5 एएमसी का करते हैं तो 5 एएमसी का मिलाकर, अगर आप इंश्योरेंस के एजेंट में तो वो भी मिलाकर, मतलब जितनी भी कमीशन दलाली मिलती है, दलाली, उस दलाली को ऐड कर दें। अगर वो 20 लाख तक है तो जीएसटी नंबर नहीं लेना, उससे ज्यादा है तो लेना है। आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो आपको कमीशन म्यूचुअल फंड कंपनी देगी, जो ट्रेल कमीशन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, वो आपको उतनी मिल जाएगी, उसमें से कोई जीएसटी वो ऐड नहीं करेगी। म्यूचुअल फंड वाले नहीं रिवर्स चार्ज करते हैं आपको, कुछ वो करेंगे कि जीएसटी पहले ऐड करोगे, मतलब आपको सपोजिंगली आपकी कमीशन 1000 बनती है और 18% जीएसटी का रेट है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको 1180 रुपये या 1000 का जो भी 18% निकलता है 180 रुपीज, आपको 1180 रुपये देंगे, 100 नहीं बेटे, वो कमीशन आपको 1000 ही देने वाले हैं। इसका मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी में कोई रिवर्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इट विल नॉट फॉलो अंडर रिवर्स चार्ज प्रोसेस, मतलब पहले वो चार्ज करेंगे फिर आप उसका इनपुट क्रेडिट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंश्योरेंस में ऐसा होता है रिवर्स चार्ज प्रोसेस, बट म्यूचुअल फंड के केस में देयर इज नो रिवर्स चार्ज प्रोसेस। तो सपोजिंगली इफ योर इनकम इज, इफ योर कमीशन इज 1000 रुपीज, म्यूचुअल फंड कंपनी विल गिव यू 1000 रुपीज। नाउ इट इज योर हेडेक दैट यू हैव टू पे फ्रॉम दैट 1000, एंड इफ यू आर गेटिंग मोर देन 20 lakhs 180 रुपीज आपको जीएसटी के जमा कराने पड़ेंगे उस 1000 में से ही। जैसे एक बीज में इतना बड़ा वट वृक्ष होता है, ऐसे ही उस बीज के अंदर, उस बीज में जो 1000 रुपए की कमीशन मिली, मैं अज्यूम कर रहा हूं just for understanding purpose, जबकि that will be more than 20 lakhs, then only GST will be applicable. Just for understanding purpose, if you are getting 1000 rupees and you are applicable under GST, then as a distributor, mutual fund company will not add or deduct anything on that 1000, rather they will give you 1000 rupees. Now it is a duty of your distributor that उस 1000 में से जो हिस्सा जीएसटी का निकलता है 18%, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं उसको, तो इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट में दे दो, बाकी पैसे आप खुद रख लो। इसका मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, बस ये बात का ध्यान रखिए, पेपर में आएगा क्वेश्चन, मैं अभी वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है जी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर टू रेज द इनवॉइस एंड पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। It is the responsibility of the distributor, not of the mutual fund company, not of the AMC। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बार बार आती है। मैंने एग्जांपल के लिए कहा कि मान लेते हैं 1000 रुपए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि सपोजिंगली म्यूचुअल फंड कंपनी को 1000 रुपए की कमीशन पे करनी है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसा नहीं है कि 1000 प्लस 180 ऐड करके उतनी कमीशन देगी, वो 1000 रुपए ही देंगे। अब उस 1000 में से डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है, हिस्सा निकालना है कि उसमें से जीएसटी कितना है। तो वो बेटे हम 3rd 4th क्लास की मैथमेटिक्स यूज करके भी निकाल सकते हैं। वैसे आपको नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है, मैथमेटिक्स की कोई जरूरत नहीं है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ, अगर आप समझना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट मीन 1000 रुपीज इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मान लेते हैं 100 रुपए जीएसटी इंक्लूसिव है, मान लेते हैं 100 रुपए की कमीशन है, उसमें 18% ऐड करो तो 118 हो जाएगा। 118 है तो 100 है, 1000 है तो कितना होगा, इतना है तो इतना, इतने में कितना। ये 3rd क्लास की मैथमेटिक्स है, मैंने करके दिखाया है। आप नहीं करना चाहते छोड़ सकते, कोई टेंशन मत लें, ठीक है जी। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि मान लेते हैं कमीशन 100 रुपए की होगी, मान लेते हैं जीएसटी का रेट 18% होगा, तो 18% 100 रुपए का निकालें तो 118 आएगा। 118 है तो 100 है, और 1000 है तो कितना होगा बेटे, यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो छोड़ दीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, मत कीजिए। मतलब उस 1000 में से 847 रुपीज, 847 रुपए
आपको मिलेंगे और 153 रुपए आपको जीएसटी में जमा कराने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड कंपनी आपके बिहाफ में कुछ नहीं करने वाली। इट मीन रिवर्स चार्ज प्रोसेस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। ये बातें आपके वर्कबुक में एक्सप्लेन नहीं की भूपेश आनंद कर रहा है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। आइए सर, मैं आ गया जी आगे। नोट नंबर 1। अब ये कुछ जो नोट्स में लिखता हूं ना, अगर आप समझदार बच्चे होंगे ना तो इनको लिखेंगे, बिकॉज ये एमसीक्यूज इन्हीं में से बन रहे हैं। आपको इतने बड़े पेजेस नहीं पढ़ने, आप जस्ट मेरी बात को सुने, ये नोट लिखे, हो गया। इफ कलेक्टेड मोर देन 25, मैंने अब ये जान के आपको एक एस्टिमेट करके बताया कि अगर 25 करोड़ से ज्यादा और 0.7% का रेट है तो फिर जनरली आप जीएसटी के नेट में आ जाते हो, क्योंकि फिर आपकी कमीशन 20 लाख से ज्यादा बन जाती है। ठीक है सर, लिखना लिखे नोट 1, नोट 2 नहीं लिखना मत लिखें, नोट 2 इज इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, 25 करोड़ एक आपको आइडिया देने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए भी 25 करोड़ आराम से हो जाएंगे, है ना, कोई मुश्किल नहीं है। और उस 25 करोड़ में जो कमीशन मिलेगी दैट विल बी मोर देन 20 लाख, तो आप उस नेट में आ जाओगे। नोट नंबर 2, फॉर कैलकुलेटिंग 20 लाख ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन विल बी इंक्लूसिव। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो 20 लाख की कैलकुलेशन के लिए सब तरह की कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन, बॉन्ड कमीशन, म्यूचुअल फंड कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, सबको जमा करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो 20 लाख से ज्यादा है या नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो। ठीक है सर, ठीक है जी। आइए, मैं बस आखिरी पड़ाव पे हूं आज के इस लेक्चर में। अब ये बात भी आपको क्वेश्चन बार बार आता है, लेकिन आपको यू नो इट इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन इन योर वर्कबुक। मैं बता रहा हूं, इंश्योरेंस कमीशन जो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी वो उसमें रिवर्स चार्ज प्रोसेस एप्लीकेबल है, पर म्यूचुअल फंड कमीशन जो आपको मिलेगी दैट नो रिवर्स चार्ज प्रोसेस इज एप्लीकेबल। तो इस बात को ध्यान रखना है, मैंने जान के इसको डिस्टिंग्विश किया है। इंश्योरेंस कमीशन इज कमिंग अंडर रिवर्स चार्ज प्रोसेस। इसका मतलब अगर आपकी कमीशन 1000 रुपए बनती है ना, अगर आपकी कमीशन 1000 रुपए बनती है तो आपको उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, दे विल बी पेइंग यू, दे विल बी डिडक्टिंग द जीएसटी अमाउंट एंड द बैलेंस अमाउंट दे विल पे यू। मतलब 1000 की कमीशन बनती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको 847 रुपीज ही देगी, जैसे मैंने यहां पे अभी कैलकुलेट किया था। 153 रुपीज आपके बिहाफ में जीएसटी जमा करा देगी। मैं फिर रिपीट करूंगा बेटा, इंश्योरेंस कंपनी इज एप्लीकेबल और इट इज कवरिंग अंडर रिवर्स चार्ज प्रोसेस। इट मींस दे विल बी डिडक्टिंग जीएसटी फ्रॉम द एंड द पेइंग यू द बैलेंस। अब जीएसटी है क्या? इट इज जस्ट लाइक टीडीएस। आप एफडी कराते हैं बैंक में, तो अगर आपका इंटरेस्ट एक अमाउंट से ज्यादा होता है तो क्या बैंक वाले टीडीएस नहीं काटते, आपको इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टीडीएस, आपका इंटरेस्ट है 50,000 और टीडीएस का रेट है 5-10%, तो 50,000 में से 5% लेस कर देंगे, 45,000 बच जाएगा, आपको 45,000 देंगे। इट इज जस्ट लाइक इंश्योरेंस कंपनी, इट इज जस्ट लाइक बैंकिंग कंपनी। बट म्यूचुअल फंड में रिवर्स चार्ज प्रोसेस नहीं है, तो मतलब बैंकिंग कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में रिवर्स चार्ज प्रोसेस है, यहां पर नहीं है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ चुके हैं। लास्ट नेक्स्ट पढ़ाओ आज के इस लेक्चर का कि आप अगर इस नेट में आते हैं, है ना, जैसे हम कहते हैं हाई वर्थ इंडिविजुअल्स, ओहो, अगर आपकी कमीशन, अगर आपके लोकेशंस 20 से ज्यादा है, 20 सिटी से ज्यादा फिजिकल लोकेशंस, और आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का वर्क कर रहे हैं, या आपको जो कमीशन मिल रही है 1 करोड़ या उससे ज्यादा मिल रही है, या 50 लाख रुपए एक एएमसी से मिल रहे हैं, तो आपका नाम म्यूचुअल फंड कंपनी को, एएमसी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में। ये बात यहां पे बताई गई है। एक बार लिख लेंगे ना तो फिर एमसीक्यू जब क्वेश्चन कर देंगे तो हो जाएगा काम, है ना। मोबाइल फोन ना देखें बेटे, कमर सीधी करके बैठे, लिखे कमीशन डिस्क्लोजर मैंडेटेड बाय सेबी। बड़े बड़े पापा ने बोला है कि आपको ये बताना पड़ेगा। एंड फॉर दोज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात हो रही है, उन महान आत्माओं के लिए बोला जा रहा है जिनका कोई भी एक क्राइटेरिया, एनीवन, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त कि एनीवन एक भी, मैं आपको 3-4 क्राइटेरिया बताऊंगा। मैं कहूंगा अगर आपने कोई भी एक फुलफिल कर दिया ना तो आपको हेड बॉय बना देंगे। पहला क्राइटेरिया है अगर आपके मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है मोर देन 20, इसका मतलब 20 तक है तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे 20 लाख रुपए तक है तो जीएसटी नहीं लेना, 20 लाख एक तक है तो लेना है। अगर 20 तक आपके पास आपके फिजिकल लोकेशन में ऑफिसेस हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है। बट 21 हो गए तो आप इस नेट में आ जाएंगे और आपका नाम एएमसी को अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में। ठीक है सर। सेकंड कंडीशन, अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट आपने इतना धंधा लेकर आए कि जितनी भी एएमसी में आपने किया, बेटे आपका धंधा 100 करोड़ से ज्यादा का है, और
ओवर 100 करोड़ हो सकता है, आप मुश्किल मत मानिए इसको, वो तो आपको पता नहीं ना 1 करोड़ में कितने जीरो लग रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल खुद कहता है इम्पॉसिबल। अगर आपने धंधा 100 करोड़ से ज्यादा का लेकर आ गए तो भाई साहब आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में वेबसाइट में लिखा जाएगा, डिस्क्लोज करना, इट इज इंपॉर्टेंट एज पर सेबी। आगे चलो, कमीशन रिसीव्ड। अब बेटे जब 100 करोड़ का धंधा लेकर आ रहे हो तो कमीशन भी तो अच्छी मिलेगी। मैंने कहा इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया भी पूरा हो गया तो आपको एएमसी हैज टू फुलफिल द मैंडेटेड एज पर सेबी एंड गिव्स द क्राइटेरिया। कमीशन रिसीव्ड ओवर 1 करोड़, कमीशन रिसीव्ड ओवर ₹50 लाख फ्रॉम 1 एएमसी, मतलब ओवर 1 करोड़ मतलब 45 की 45 म्यूचुअल फंड से मिली 1 करोड़ से ज्यादा। देखो सब कुछ ओवर है, 1 करोड़ तक होगा तो कोई टेंशन नहीं, 1 से ज्यादा, 20 से ज्यादा लोकेशन से, 100 करोड़ से ज्यादा, कमीशन रिसीव्ड ओवर 50 लाख फ्रॉम 1 एएमसी, एक एएमसी से, जैसे एचडीएफसी से ही खाली आपको 50 लाख 1 रुपी मिलते हैं तो आपका नाम डिस्क्लोज होगा, अप टू 50 lakhs नथिंग डूइंग। It means if any of the criteria is fulfilled, you have to, your name will be disclosed। आप चेक करिए ना, मैं आपके लिए, मैं भूपेश आनंद, ये देखो ना, मैंने आपके लिए अलग से पीपीटी प्रिपेयर की है। बेटा कौन करता है इतनी मेहनत, वो सारे लेक्चर्स में अपलोड करता जा रहा हूं। Concept number 5, commission disclosures and due diligence for distribution mandated by SEBI. SEBI has mandated mutual funds to disclose on their respective websites who satisfy one or more of the following conditions। एक या एक से ज्यादा कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो AMC has to disclose the name। कंडीशंस वही है बेटे, मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मोर देन 20, 100 करोड़, 1 करोड़, मोर देन रिसीव्ड ओवर 50 lakhs। आप चेक करिए ना, वही तो है सब कुछ। अब मैं खाली पीपीटी से बोलता तो आपको शायद याद रहता, कम रहता, लेकिन आपने लिखा और फिर मेरी बात सुनी, अब पीपीटी देखी तो अंदर घुस गया, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस गया। उस दिन आप रिवाइज नहीं भी करोगे ना तो मेरे एक्शंस, मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको याद आ जाएगी, बिकॉज मैं एक एक बात को पता नहीं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं, सो दैट आपके माइंड के अंदर चली जाए। आइए मेहरबान कदरदान, मैं आगे चल रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले। बेटे अभी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो, मैं यहां तक नहीं कहूंगा नॉलेज, और आगे बढ़ना है। अभी हम 10A 10B के पेपर भी करा रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनोगे, फिर आप यूट्यूब वीडियोस बनाओगे और आप लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग करोगे कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। डिस्ट्रीब्यूटर एक छोटा सा पार्ट है यार, दलाली का काम अच्छा है, लेकिन उसके बाद ऊपर भी तो जाना है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है 10A 10B। तो अभी आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अभी आप जो कर रहे हैं सीरीज 5A का पेपर कर रहे हैं, फिर 10A 10B का करेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लिखेंगे ये तो दलाल है भाई साहब, एजेंट है AMC का, ठीक है। बट एडवाइजर थोड़ा सा और हाई फाई काम है, आप एजेंट नहीं हो, आप अपने क्लाइंट को सजेशन देते हो कि आपको पीपीएफ में इतना करना है, ESI में इतना करना है, नेशनल सेविंग में इतना करना है, इस AMG को लेना है, ये लार्ज कैप लेना है, मतलब जो पूरी फाइनेंशियल गोल्स हर चीज के एस्पेक्ट से आपको हर तरह के इन्वेस्टमेंट बताता है, खाली म्यूचुअल फंड नहीं, आपका पूरा प्लान करता है, फाइनेंशियल प्लान बनाता है। दैट पर्सन इज नेम्ड एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो लिखेंगे रजिस्टर्ड विद सेबी एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इसका मतलब आप 10A 10B का जब पेपर दे देंगे तो आपको बड़े पापा एक सर्टिफिकेट देंगे और वो ये कहेंगे कि आप एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम अब कर सकते हैं, ठीक है सर। एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर AMC के साथ बंधे नहीं है, आपके लिए क्लाइंट बड़ा है, आप उसके बेनिफिट के लिए देख रहे हैं, खाली म्यूचुअल फंड नहीं, उसको बड़ी सारी बातें और नए नए प्रोडक्ट समझा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो एक्ट एज एन इंटरेस्ट इन द क्लाइंट, क्रिएट्स अ फाइनेंशियल प्लान एंड चार्ज फीस फ्रॉम क्लाइंट। तो फिर आपको कमीशन ही मिलेगी म्यूचुअल फंड कंपनी से, AMC कमीशन ही देगी। बेटे मोटा खाओगे आप, मोटा कमाओगे, फिर क्लाइंट आपको पैसे देगा। So as a mutual fund distributor, you should know that which are the papers you have to clear। 10A and 10B लिख दिया मैंने, आपको 10A और 10B के पेपर क्लियर करने हैं यार, तब आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का वर्क कर सकते हो। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं आगे जी,
आखिरी बात है जी, कोविड-19 के बाद आपने देखा होगा कितने लोग मर गए, उसमें से बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे जो मरे होंगे। अच्छा, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मर जाए अगर, और उसने ऑलरेडी धंधा लिया हुआ इतना सारा, तो कमीशन तो मिलती रहेगी, लेकिन अब कमीशन किसको मिलेगी? तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब एम्पैनल्ड होता है एएमसी में, तो उसको ये बताना पड़ता है कि अगर वो मरा गया, भगवान ना करे, क्योंकि मरना तो सबको ही है, तो उसके मरने के बाद ये कमीशन किसको मिले? उसकी गर्लफ्रेंड को मिले, उसकी वाइफ को मिले, उसके बच्चों को मिले, किसको मिले? तो उस केस में उसको वो नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेल करनी पड़ती है। बट अगर वो चाहे तो ना भी अवेल करे, बट कर दे तो अच्छा रहता, नहीं तो जो बाकी रह जाते हैं ना आखिरी में, वो लोग फिर कोसते हैं उसको कि मर गया, नॉमिनेशन फैसिलिटी भी नहीं की। अब मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि नॉमिनेशन फैसिलिटी कैसे होती है, आपको करनी चाहिए, किस किस को करा सकते हैं। तो एक सेकंड में लिखेंगे नॉमिनेशन फैसिलिटी टू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन टू द नॉमिनी, मतलब उसके मरने के बाद जो कमीशन आएगी, बिकॉज इट इज अ पैसिव इनकम, कमीशन तो आती जा रही है, ट्रेल कमीशन किसको मिलनी चाहिए? सीधी सी बात है, जो उसका नॉमिनी है, जो उसके सगे संबंधी है, जो उसने बोला इनको मिले। अगर नहीं बोला तो लीगल हेयर, जिसने सक्सेशन किया उसकी वेल्थ को, उसको मिलेगी। तो यहां लिखिए इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन नॉमिनेट फैमिली मेंबर्स इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर। जनरली हम फैमिली मेंबर्स को ही कहते हैं। वो LIC की आपने पॉलिसी देखी होगी, राजू के पापा आज आप चले गए, लेकिन आप चले गए तो अच्छा हुआ, क्योंकि आपके बदले में हमें पैसे मिले और मैंने सारा काम कर दिया, है ना। तो आप इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आ जाइए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए AMC प्रोवाइड नॉमिनेशन फैसिलिटी एट द टाइम ऑफ एम्पैनलमेंट। मैंने कहा था जब आपको ARN नंबर मिलेगा तो आपको 45 म्यूचुअल फंड में जिसके साथ धंधा करना है एम्पैनलमेंट करनी पड़ेगी। तो जब आप एम्पैनलमेंट कर रहे हो उसी समय एट दैट मोमेंट ओनली यू हैव टू गेट दैट, यू हैव टू अवेल दैट नॉमिनेशन फैसिलिटी। आपको वो फॉर्म उसी समय भरना है, ठीक है जी, ठीक है। इन केस ऑफ नो नॉमिनी देन लीगल हेयर, ठीक है। कई बार नहीं करते, मैंने नहीं किया वैसे, जबकि मेरे को करना है अभी। अगर मैं नहीं करता और मैं मर जाता हूं, मरना तो सबको ही है, तो मेरे बाद जिसने मेरी वेल्थ को लिया वो लीगल हेयर सक्सेशन सर्टिफिकेट दिखाएगा AMC को, तो AMC फिर उसको कमीशन देना शुरू कर देगी। और जरूरी नहीं है कि वो ARN होल्डर हो या ना हो। मैं फिर रिपीट करता हूं, सपोजिंगली मेरे बाद मेरी वाइफ को मिली कमीशन और मैंने उसको नॉमिनी बना दिया, तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट माय वाइफ शुड आल्सो बी ARN होल्डर, स्टिल शी कैन गेट द कमीशन आफ्टर माय डेथ। नॉमिनी कैन बी और कैन नॉट बी ARN होल्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पेपर में आ सकता है। नॉमिनी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट की तरफ मैं हूं इस समय, क्या एक इन्वेस्टर अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकता है? मैंने कहा हाँ कर सकता है। तो क्या उस इन्वेस्टर को एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से परमिशन लेनी पड़ेगी? मैंने कहा नहीं लेनी पड़ेगी। क्या ये इन्वेस्टर कितनी बार चेंज कर सकता है? मैंने कहा इसकी जितनी मर्जी करता रहे, चेंज कराता रहे। इसका मतलब आपको you as a distributor have to give full services to your investor, otherwise that investor can change you और आपकी कमीशन मारी जाएगी। आप भूपेश आनंद की बात अगर ध्यान से सुनेंगे तो मैं आज आपको एक गाना दिखाने जा रहा हूँ सुल्तान का, और बड़ा प्यारा सा गाना है जी सुल्तान का। आप देखिए आपको सलमान खान क्या कह रहा है। मिट्टी में तेरा खून, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इसी मिट्टी में तेरा खून है, करके दिखा, करोड़पति बन के दिखा। 1 करोड़ की आपकी इनकम होनी चाहिए 1 साल के अंदर, जिससे कि AMC आपका नाम लिखे। मजा आता है, बाकी तो कीड़े मकोड़े जैसे मर गए मिट्टी में तेरा खून, ऊपर तो अल्लाह नीचे धरती है, बीच में तू डिस्ट्रीब्यूटर है, पैसे कमा सकता है, कर सकता है। गरीब होना, पैदा होना आपकी गलती नहीं है, गरीब होके मर जाना आपकी गलती है, वो भी इस दौर में जब इंडिया टॉप लेवल पे चल रही है, इंडिया ग्रोइंग फेज पे जा रही है, इंडिया की GDP इंडिया पहले 5 में आ रही है। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पे अगर अभी भी नहीं। एक करोड़ की आपको भी लेनी है इनकम कमीशन की। माय बेस्ट विशेस, मैं इसकी भी तरकीब बताऊंगा कैसे मिलती है, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, उसकी क्लासेस हमने अलग से प्रिपेयर की हैं। मिलते हैं बेटे चैप्टर नंबर, ये चैप्टर तो खत्म हो गया चैप्टर 6, अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑनवर्ड्स। बड़े प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं। 50% सिलेबस मैंने आज कंप्लीट कर दिया आपका, टोटल 12 है, और अब बड़ा थोड़ा थोड़ा सा काम है, ज़्यादा काम है भी नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बी हैप्पी,
बी जॉली, बी cheerful.